अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मसूद अहमद और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन वॉकर JGS320 के मॉड्यूल कंट्रोल पैनल की कि मॉड्यूल कंट्रोल पैनल के ऊपर क्या कुछ लगा होता है और उसके इंटरनल पैनल के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस पार्ट्स लगे होते हैं और उनको हम कैसे रीड आउट करते हैं। उसके ऊपर जो नंबरिंग लगी होती है, जो टैग लगे होते हैं, हम किस तरह अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये उस पैनल के अंदर क्या चीज़ लगी हुई है। इसकी जो है वो आपको जो है ना वो डिटेल देंगे। तो चलते हैं मॉड्यूल कंट्रोल पैनल की तरफ। ये मॉड्यूल कंट्रोल पैनल, इसकी पैनल के ये सबसे टॉप पे आपको एक इंडिकेशन लाइट नज़र आ रही है। ये नॉर्मली हम लगाते हैं, इस पे लगी होती है जब भी इंजन की इस डिस्प्ले के ऊपर कोई भी अलार्म इंडिकेट होता है वार्निंग का या शटडाउन का, तो उस टाइम ये इंडिकेशन लाइट जो है ये ब्लिंक करना शुरू कर देती है। इसके साथ हार्न भी लगा होता है और हार्न भी जो है वो बजता है। सेम दोनों एक टाइम में दोनों चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। उसके बाद इसमें ये डैनी लगी हुई है XT3, जिसकी फर्दर आपको पिछली वीडियो में डिटेल बताई थी कि इसके अंदर कैसे कैसे इसमें डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स वगैरह शो हो रहे होते हैं और जो भी इंजन की हिस्ट्री या अलार्म वगैरह जनरेट हो रहे होते हैं या इंजन के रनिंग पैरामीटर्स जो होते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। इस पैनल के नीचे है तो ये इसके सेंटर में लगा हुआ है एक इसका मेन जो स्विच है, ऑन ऑफ स्विच, जिससे पैनल की सप्लाई ऑन ऑफ होती है। उसके ऊपर ये स्विच लगा है, एमरजेंसी स्विच है। ये इसकी जो मेन सप्लाई है ये इसके लिए एमरजेंसी स्विच, जब भी हमें इसकी कंट्रोल वगैरह को पैनल की उसको हमने बंद करना है एमरजेंसी, तो हम यहाँ से इसको पुश करते हैं तो इसकी पूरी कंट्रोलिंग वो ऑफ हो जाती है। इसके ऊपर तीन आपको ये सिलेक्टर स्विच नज़र आ रहे हैं। सबसे लेफ़्ट पे है सर्विस सिलेक्शन, बीच में डिमांड और तीसरा है सिंक्रोनाइजिंग सिलेक्शन। अगर हम सर्विस सिलेक्शन की बात करें तो इसके तीन पोजीशनें हैं, ऑफ, मैनुअल, ऑटो। इंजन सबसे पहले सिलेक्टर स्विच की पोजीशन चेंज करने पहले ये जो की लगी हुई है ये अनलॉक हो गई इस पोजीशन पे जाके, उसके बाद आप सिलेक्टर स्विच की जो पोजीशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर ये लॉक हालत में होगी तो जो इसका सिलेक्टर स्विच की पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। तो जब इसकी सिलेक्टर स्विच पोजीशन ऑफ पे होगी उस वक्त इंजन की इंजन जो है वो बेसिकली उसकी सब चीज़ें सारे जो फंक्शन है वो ऑफ होंगे। आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। इसकी प्री हीटिंग, लुब्रिकेशन और जितने भी इसके अंदर फंक्शन है वो सारे जो है वो डिसेबल हो जाते हैं। जब आप इसको मैनुअल पे करेंगे, इंजन को आप दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं। अगर आप इसको मैनुअल पे रखेंगे, मैनुअल पे रखने के बाद ये इंजन का जो पुश बटन है स्टार्ट का, आप यहाँ से इसको कमांड करेंगे मैनुअली तो इंजन स्टार्ट स्टॉप भी मैनुअली होगा और इसका ब्रेकर भी ऑन ऑफ वो भी आप मैनुअल लगा सकते हैं। दूसरी पोजीशन है इंजन की ऑटो। जब आपने सर्विस सिलेक्टर स्विच को ऑटो पे कर दिया, ऑटो पे करने से क्या होगा कि आप इंजन को डिमांड ऑन करेंगे, इंजन जो है वो ऑटो पे स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा इसका जो है वो सिंक्रोनाइजिंग सिलेक्शन है कि आप इंजन को स्टार्ट होने के बाद आप इंजन को जो सिंक कमांड कर रहे हैं वो ऑटो कर रहे हैं या मैनुअल। अगर आप मैनुअल करते हैं तो आप यहाँ पे जाके इसका ब्रेकर जो है वो मैनुअली ऑन पुश करेंगे। अगर आप ऑटो पे करेंगे तो इसके जो है वो ब्रेकर जो है वो ऑटो पे लगेगा, यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग सेंसिंग होगी और उसके बाद आपका जो है वो ब्रेकर जनरेटर का वो ऑन हो जाएगा। तो ये तीन सर्विस सिलेक्टर स्विच जो है इनका काम है। मॉड्यूल कंट्रोल पैनल के इंटरनल साइड पे कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स डिवाइसेस लगी होती हैं और उनको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कौन सी डिवाइस है। तो इसमें अब ये मॉड्यूल कंट्रोल पैनल का इंटरनल व्यू है। अब इसमें डिफरेंट टाइप के जो है वो इसके कंपोनेंट और पार्ट्स लगे हुए हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें
तो इसके नीचे लिखा हुआ होगा, नज़र आ रहा है 32 K1 K2 K3 30 K1 K2 और ये 29 K2, लेकिन ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अब जिस तरह ये PLC कार्ड लगे हुए हैं इसके अंदर और इसकी जो है वो मल्टी मेजरिंग डिवाइस लगी हुई है, तो बेसिकली क्या है कि ये लाइक ए रिले कि ये इसका जो फंक्शन है वो लाइक ए रिले काम कर रही है। रिले के तौर पर इसकी मेक ब्रेक हो रही है, इसके पॉइंट्स की और फ्लैशिंग हो रही है, मेन सप्लाई जो है वो उसमें से पास हो रही है। जिस तरह एक रिले एक्ट करती है, रिले फंक्शन करती है, ये हमारे PLC कार्ड जो है वो लाइक ए रिले काम कर रहे हैं। इसी तरह ये डिवाइस जो लगी हुई है, ये भी इसमें जो है ना इंटरनल यही फीचर है कि इसको जब सिग्नल मिलता है तो इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो मेक ब्रेक होते हैं और उसी हिसाब से जो सप्लाई है, जो वो सिग्नल है वो पास होता है। अब इसी तरह इसके नीचे K लिखा होगा, K जहाँ पे भी लिखा आएगा उसका ये मतलब होगा कि ये लाइक ए रिले जो है ये इसका फंक्शन है और ये काम कर रही है। दूसरा, अब इसी तरह आप आ जाएं, इस यहाँ पे आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा 11 F5 F2 F3 और ये भी F1 F3 F4। अब देखें ये सिंगल पोल के ब्रेकर हैं और ये फ्यूज़ हैं। नीचे जो टैग लगे हैं वो सारे जो है वो F के लगे हुए हैं। ये लाइक ए फ्यूज़ मीन्स के ये ब्रेकर हैं या फ्यूज़ हैं। ये फ्यूज़ का काम कर रहे हैं, ब्रेकर का काम कर रहे हैं कि इसको आप जब आप ऑफ़ करेंगे या ऑफ़ होंगे तो इसकी सप्लाई जो आपकी होगी वो कट ऑफ होगी। तो ये F जो इस्तेमाल किया गया है ये लाइक ए फ्यूज़ का जो है ये इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह अब ये देखिए ये रिलेज़ हैं, ये इसमें जो है ये 8 पिन और 11 पिन जो है ये रिले इस्तेमाल की गई हैं। और इसके नीचे भी देखें K2 K1 K1 K और मुख्तलिफ नंबरिंग के हिसाब से लगे हुए हैं। मीन्स कि ये भी रिले है, ये भी फंक्शन रिले का कर रही है। इनके नीचे भी जो टैग लगे हुए हैं वो K के लगे हुए हैं, K1 के लगे हुए हैं, K2 K3 कि ये रिलेज जो हैं ये जो है वो रिले की तरह ही काम कर रही हैं। तो यहाँ पे 25 P1 ये थर्मोस्टेट है जो पैनल के अंदर जो इंटरनल कूलिंग सिस्टम है, जो इसका फ़ैन लगा हुआ है उसकी आपने सेट पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने कि कितने पे इसको जो है वो फ़ैन ऑन होना चाहिए। तो डिवाइस के ऊपर 25 P1 लिखा हुआ है कि ये जो B शेप है B1 लिखा हुआ है ये थर्मोस्टेट के लिए है। इसी तरह यहाँ पे ये लगा हुआ है कंपोनेंट और इनके ऊपर भी लिखा हुआ है F2 F1 F2 और इनके नीचे भी लिखा हुआ है। तो ये जैसा कि पहले भी आपको बताया ये लाइक ए फ्यूज़ एक्ट कर रहे हैं कि ये फ्यूज़ हैं। ये जितने भी लगे हुए हैं ये सारे फ्यूज़ हैं, ब्रेकर टाइप जिस तरह फ्यूज़ होते हैं ये इनके अंदर जो है वो फ्यूज़ लगे हुए हैं, ये फ्यूज़ का फंक्शन करते हैं। आगे देखें X3 X2 X1 ये जो हैं ये पॉइंट्स हैं मुख्तलिफ कनेक्टर, लाइक जिस तरह कनेक्टर होते हैं सप्लाई के मुख्तलिफ, ये वो पॉइंट्स इस्तेमाल किए गए हैं जहाँ से सप्लाई लेके कनेक्शन की और आगे से कनेक्शन आउट किया गया है। ये एक स्ट्रिप है कनेक्शन जो है कनेक्शन स्ट्रिप इसको आप कह सकते हैं। इसी तरह अब ये देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है 21 Q1 कि ये एक ब्रेकर है Q1। अब ये 3 फेज़ ब्रेकर है तो उन्होंने Q1 को जो है वो मेंशन किया है। अब इसी तरह ये 22 F1 F2 F3 ये फ्यूज़ हैं, ये 3 फ्यूज़ हैं, ये ब्रेकर है। अब इसी तरह देखें यहाँ पे ये 3 फेज़ जो है वो ब्रेकर लगाया गया है तो इसको भी उन्होंने 26 Q1 और यहाँ पे नीचे 45 Q1 ये दोनों जो है ये ब्रेकर इस्तेमाल हो रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन इस टॉपिक के हवाले से आप कमेंट्स कर सकते हैं। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।